प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 मार्च 6 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए दिल से धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर पिता आपने अपनी कृपा से हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें जो रात को अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ, समाधान के साथ प्रभु आज आपने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप हमें हाथ पकड़कर आज के दिन भी आप हमें चलाते हैं। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम क्यों इतना धन्यवाद देते हैं? क्योंकि पिछले दिन या रात को और आज सुबह जब जगने के लिए हम अपने खूबी से नहीं जगे हैं, लेकिन परमेश्वर की दया है। मेरे प्रिय लोग, ये काफ़ी लोग जो है आज का दिन नहीं देख पाए हैं। काफ़ी लोग हैं जो कष्ट में, रोग में फंस गए आज के दिन, लेकिन प्रभु ने हमें जयवंत हमें जगाया है। हमें प्रभु ने आरोग्य से, समाधान के साथ हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु का प्यार हमारे जीवन में भरपूरी से है, उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि हम वचन में देखते हैं, भजन संहिता में अगर हम देखें, साम्स 96 के पहले वचनों में लिखा है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम की धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। आमीन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें अब तक संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़कर आप हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु आप हर एक जन को व्यक्तिगत रूप से आप उनको आशीषित करें, उनके बच्चों को आप आशीषित करें, उनके पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका शरीर यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। पिता, इनका नौकरी आशीषित रहे। प्रभु हर जगह ये एक आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। इनके ऊपर प्रभु आपका आशीष का चिन्ह बने रहे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से जो भी रोग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। जो हाथ पैरों में जो कमजोरी से, जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। और घुटने के नीचे जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण आरोग्य अभी के अभी उनके शरीर में प्रवर्तित हो। उनका जो रक्त का बहाव है वो नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई हम घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा उनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। पिता, आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी जिस भी भार से जो पीड़ित है, प्रभु आप में आनंदित होने में सहायता करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोगों के लिए ऐसा विषय है कि वो आप ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। पिता, कल जब वो सुबह फिर से जब स्कैन करते हैं, टेस्ट करते हैं, प्रभु उनके लिए एक आशीष का कारण बने। पूर्ण तरीके से आपने चंगाई दे दी है करके वो रिजल्ट में दिखे। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जो इंटरव्यू कॉल्स जो है वो अपने बच्चों के लिए मिले। प्रभु जो भी काम की खोज में है, प्रभु आप उनको ईमेल अपॉइंटमेंट्स आप उनको दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये हफ्ते में आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो आर्थिक विषय में जो भार से है, जो लोन जो भर नहीं पा रहे हैं, ऐसे जो अनुभव में जो है, प्रभु आप उनको छुटकारा दे। प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोले। आपके हाथों समर्पित करते हैं उनको। सब जगह हर विषयों में प्रभु आपका समाधान, आपकी प्रवृत्ति वहां पर हो, हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में प्रभु आप अपने दास दासियों को आप इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं। आप उनको और भी ज्यादा उत्तेजना से आप उनको बढ़ाए, ताकि प्रभु आपकी कलीसिया तैयार हो जाए आपके आगमन के लिए। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे किया है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।
आमीन आमीन हालेलुया। याद रखें परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए है। और ज़रूर याद रखें कि कल जो है हमारा मीटिंग रहेगा इंडियन समय 9:30 बजे। तो आप ज़रूर शाम को जो मीटिंग है उसके भागी बने। आज के दिन ही हम प्रार्थना करते हुए कल के लिए तैयारी करें। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम से आपके जीवन में बहुत बड़े आशीष का कारण बनेगा। आइए हम ध्यान देंगे यूहन्ना की किताब 5 का 6वां वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। उसमें से लिखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम सब ये वो जो भाग है अच्छे से जानते हैं कि बेथेस्दा करके जो नदी के वहाँ पे बाजू में जो लोग वहाँ पे रहते हैं, अंधे हुए, लंगड़े, सूखे, सब वहाँ पर रहते हैं, ताकि जो भी वहाँ पर उस जो कुंड के अंदर जब स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतार कर पानी को हिलाया जब करते हैं, तो पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसको कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। तो इसलिए वहाँ पर जब ऐसे वहाँ पे एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। जब ये मनुष्य को वहाँ पर यीशु मसीह जब देखते हैं, हालेलुया, जब देखते हैं तो जो 38 साल से जो बीमारी में पीड़ित होकर जो कुंड के बाजू में थे, तो वहाँ पर उनका सब देखकर, उनके लेटने का तरीका सब देखकर यीशु मसीह उनसे क्या पूछते हैं कि और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। इसमें बहुत सारे परमेश्वर की आलोचना है कि कितने भी साल हो पुराना आपकी बीमारी हो, कितना भी मुश्किल बीमारी हो, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आपके जीवन में अगर कोई भी रोग हो कि बहुत साल हो गया है, बहुत समय से है, अब इसमें कोई चंगाई नहीं है, इसमें कोई भी रास्ता नहीं है, मेरे प्रिय लोग, आज आपके लिए वचन है कि वो 38 साल हो या कितना भी साल हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ हो गया तो वो सब कुछ आपके लिए प्रतिकूल नहीं, अनुकूल में बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए हमारी जो आज की जो अनुभव है उसी में हम आगे बढ़ने के लिए हम तैयार ना हो, लेकिन परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यहाँ पर जब देखते हैं इस मनुष्य को भी, वो 38 साल से वो बीमारी से वहां पे पड़ा था, वो जानकर यीशु मसीह उनसे क्या पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज के दिन मेरे प्रिय लोग, ये बहुत ही प्रमुख वचन है जो पिता हमसे भी पूछते हैं। यीशु मसीह हमसे पूछते हैं कि क्या आप चाहते हो, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आपको चंगाई आप चाहते हैं, क्या आप बदलाहट चाहते हैं अपने जीवन में, या सालों साल से जो अवस्था है उसी में रहना चाहते हैं, जो सालों साल से जो रोग है उसी में रहना है। काफी लोग वो कुंड में जो कूदते हैं, चंगाई पाते हैं, वही देख देख के कुड़कुड़ाते हुए बैठना चाहते हैं, या हम खुद चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जब हमसे ये पूछते हैं, मेरे प्रिय लोग, क्या हम में वो मन है, क्या हम में वो दिल की चाहत है कि हम और आगे बढ़े, परमेश्वर में आगे बढ़े, तो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर से पाने के लिए हमें इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो मनुष्य 38 साल से था, तो वो वहाँ पर उसको कोई मन नहीं था, ऐसा एक अवस्था में वो लेटा हुआ था, वो वहाँ पर उसको खाने को मिल जाता है, भले चंगाई नहीं मिली तो भी कम से कम रोज का एक तरीका वहां पर बन गया, और इसलिए वो वहां पर आराम से पड़ा रहता था। और लेकिन यीशु मसीह वहां पे उनसे क्या पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम चंगा हो जाओ? हालेलुया। तो जब ऐसे पूछते हैं तो आज शायद हमसे भी यही पूछते हैं परमेश्वर की, क्या इतने सालों से 10 साल से घुटना का दर्द है, या कमर का दर्द है, या शुगर बहुत समय से है, अब वो चल जाता है, दवाई खा के निकल जाएंगे, क्या आप प्रमोशन अब नहीं चाहिए करके आप बैठे हैं, जैसे जो अवस्था है उसी में बैठना है करके क्या आप सोचते हुए बैठे हैं? तो मेरे प्रिय लोग, आपके लिए अगुवाई है कि हमें इच्छा होनी चाहिए कि हम आगे बढ़े, हम चंगाई प्राप्त करें, हम उद्धार प्राप्त करें, हम और भी परमेश्वर की कृपा में हम बढ़ते जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें वो इच्छा हो। हालेलुया। जो जिनमें इच्छा होती है उन्हीं में परमेश्वर की प्रवृत्ति होती है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हमें ये इच्छा होनी चाहिए कि हम आगे बढ़े, हम और भी ऊंचे स्थलों में हम बढ़े, और भी हम अच्छे से
मार्क्स प्राप्त करें, आत्मा को प्राप्त करें, हमें इच्छा होनी चाहिए। प्रभु में हमारी जो आत्मा की जो तोहफाएं हैं वो हमें मिलना चाहिए। कलीसिया बढ़ने के लिए हमें इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मिक वरदान को प्राप्त करने के लिए हमें इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह से प्राप्त करने के लिए हमें इच्छा होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये जो मनुष्य के बारे में हम जब सीखते हैं तो वो जो बीमारी में जो पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर यीशु मसीह यही पूछते, क्या तुम चाहते हो कि तुम चंगा हो जाओ? तो मेरे प्रिय लोग, आज हम भी वही इच्छा रखें कि हम में भी चंगाई हो, हम भी आगे बढ़े, हम भी उत्तम उत्तम रास्तों में जाए। हालेलुया। परमेश्वर जैसा उत्तम है वैसे हमारा जीवन भी उत्तम हो जाए। हालेलुया। और ज़रूर परमेश्वर वहाँ पर हमारे लिए कार्य करेंगे। अच्छे इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। हालेलुया। एक भक्त जन के मन में जो अच्छी जो सोच होती है, अच्छी इच्छाएं जो होती है, वो प्रभु पूरा करते हैं। हालेलुया। अब अति इच्छाएं जो है, गलत इच्छाओं के बारे में नहीं कहा है। परमेश्वर वचन के अनुसार जो इच्छाएं होती हैं वो हमें प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के उस आशीष को हम अनुभव करें। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।